राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक मेहमान जो है इस चर्चा, क्योंकि ये मुद्दा काफी गंभीर है। हर एक बात, हर एक लफ्ज उसको ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान जो है सबको समानता का अधिकार देता है। बीजेपी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह साहब, क्योंकि आप पे आरोप लग रहे हैं और आरोप जो है पहले हो सकता है विपक्षी पार्टियां लगा रही थी, लेकिन अब तो आपके सहयोगी दल ही आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये फैसला जो है वो समाज को बांटने वाला है, इस तरह के फैसले को वापस लेना चाहिए। क्यों ऐसे फैसले आप लेते हैं जिसकी वजह से समाज को आपके ही सहयोगी आप पर आरोप लगा दे कि ये फैसले समाज को बांटने वाले? सिंह साहब, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और न्यूज़ 24 बहुत शानदार चैनल है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोग इन चीजों को जान पाएंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि कांवड़ रूट पर केवल ये कहा जाता है कि अपना पहचान बताइए। मुझे लगता है कि राजनीति के जितने लोग हैं और जो भी दर्शक आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जन्म से लेकर स्कूल से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, पहचान पत्र छुपाना गलत है, पहचान पत्र दिखाना मुझे नहीं लगता है गलत है। पहचान तो छुपाने का कार्य तो आतंकवादी करता है, कलावा पहन लेता है इस नाते कि कांग्रेस के लोग ये कह सके कि ये भारत का आतंकवादी है, ये हिंदू है। इस नाते ऐसे चीजों को करते हैं, चाहे वो लफ्ज याद करें, लैंड याद करें, भोजन याद करें, चाहे जो भी करें। लेकिन स्पष्टता से एक चीज आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया। 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनता है, जिसको सख्ती से लागू कर दिया जाता है। तो अधिनियम कौन ले आता है? कांग्रेस सरकार ले आती है। तो उस समय उत्तर प्रदेश में लाल सिंह की सरकार आदरणीय मनमोहन सरकार आती है। पहली बात मैं कहूंगा, अब तो देखिए होने क्या लगा, राजनीतिक पार्टियां शुरू से राजनीति करती रही है। देश का बंटवारा कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकारा, खास करके कांग्रेस ने। धर्म के आधार पे ही आपने डायरेक्ट एक्शन किया, धर्म के आधार पे ही हत्याएं हुई, धर्म के आधार पे ही सिंबल को बदला गया और धर्म के आधार पे ही आपने बहुत सारे संविधान में संशोधन किया, धर्म की सियासत किया, तालीम की शिक्षा दिया, धार्मिक यात्रा पर छूट दिया, हलाल को 76 में जायज किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार करते हैं। इसलिए जो सबके लिए समान बात कही जाती है कि सिर्फ आपको बताना है कि आप हैं कौन। आप स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, होटल में भी जाते हैं, एयरपोर्ट में भी जाते हैं। पहचान छुपाना गलत है, पहचान बताना गलत नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक है। सिंह साहब, दूसरी बात पे आता हूं। सिंह साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहचान बताने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम का, मुलायम सिंह यादव के टाइम का ये कानून बना हुआ है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। ऐसा तो नहीं है योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री बने, ऐसा तो है नहीं कि कांवड़ यात्रा जो है वो अब से शुरू हुई है, वो कई सदियों से शुरू चली आ रही ये एक परंपरा है। ठीक उपचुनावों से पहले आपको इस फैसले की याद आ जाती है, तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं ना। रवि जी, दो चीजें। रवि जी, क्या टाइमिंग को लेकर ही सिर्फ सवाल है? एक बात। दूसरी, क्या जो है भारतीय जनता पार्टी की राज्य में 7 वर्षों से सरकार है। एक छोटे एग्जाम्पल देना चाहूंगा, लाउड स्पीकर उतारा जाता है तो सबसे पहले लाउड स्पीकर कहां से उतरता है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिस जहां के पीठाधीश्वर है, जहां के महंत हैं गुरु गोरखनाथ पीठ के, वहां का लाउड स्पीकर उतारा जाता है, सबका उतारा जाता है। आज भी जो कहा गया उसमें क्या कहा गया, इसको स्पष्टता से न्यूज़ 24 के माध्यम से सबको बताइए। कहा गया सभी व्यक्तियों को अपनी पहचान बतानी। व्यक्ति माने मुस्लिम कहां से हो गया? अरे मैं तो कह रहा हूं कि एक आदमी कल को कहता है कि हिजाब अनिवार्य है हमारे लिए, तो कोई उसमें होता है कि नहीं? वो तो पहचान होती है कि ये मुस्लिम बहनें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर कहा जाता है कि आप नाम बता दीजिए तो आपको तकलीफ क्या है? हलाल के बारे में मैं बात कहूंगा, इसीलिए 24 के डिबेट पे मैं था, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि उनके ये वैधता है, ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या हलाल है क्या नहीं, वो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ तो ना धर्म की बात की गई, ना जाति की बात की गई, ना मत का बात किया गया, ना मजहब का बात किया गया, व्यक्ति की बात की गई कि व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी है। कांवड़ में कौन नहीं जाता है? आप उसको छोड़ दीजिए, केवल हमारे धर्म पे आ रही है, हम दूसरे धर्म की बात क्यों करें? 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती है, बहुत सारे लोग जब वैष्णो नहीं, लेकिन सिंह साहब आप कह रहे हैं धर्म की बात नहीं है, आप कह रहे हैं धर्म की बात नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी इस देश को अब उस दिशा की तरफ ले जा रही है कि कोई भी सामान खरीदे, रेडी से, ठेले से, नाम पूछना होगा, अच्छा नाम बताओ तभी हम आपसे सामान खरीदेंगे।
अगर वो मेरे धर्म का नहीं है तो क्या मैं उससे सामान नहीं खरीदूं? क्या इसी तरफ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं? यही तो सवाल आप पे उठ रहे हैं। रवि जी मुझे मेरी बात कहने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल है, आपको बात कहने की स्वतंत्रता। क्या ही रहे हैं आप? रवि जी वैष्णो देवी में 2010 में कांग्रेस की सरकार रहती है और वो कहते हैं कि नहीं आपको पहचान पत्र दिखाना होगा तब पर्ची मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया क्या? नहीं विरोध किया। तिरुपति बालाजी में 2014 में इस तरह की बातें बनाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया क्या? नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस इसी तरह के कृत्यों को करते आई है। कांग्रेस करती है इसलिए आप भी करेंगे, पहले मानने के लिए यही कह रहे हैं आप? कांग्रेस करती है ये तो आप भी करेंगे। हत्या कराना, फिर संविधान में संशोधन कराना, फिर हिंदुओं को बोको हरम से जोड़ना, डेंगू और मलेरिया करना, राम तो अरे सिंह साहब यही कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे क्या? हम तो जा ही नहीं रहे ना, आप बता दीजिए ना। आपने इस 24 के दर्शकों आप नहीं जा रहे हैं तो आप बिहार में वही मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में वही मांग हो रही है, सभी जगह नेम प्लेट लगाएं। आप देश में कैसी स्थिति पैदा करने चाह रहे हैं? क्या एक व्यक्ति दूसरे से सामान खरीदे लेकिन उससे पहले नाम बताए? मिनिस्ट्री ऑफ फूड और कंज्यूमर अफेयर्स में 5 वर्ष में एज एडवाइजर कार्य किया हूं, आदरणीय रामविलास पासवान जी की सरकार में जब वो मंत्री थे। उसमें साफ बताया गया है कि जहां भी भोज्य पदार्थ बन रहे हो, पेयजल हो, जहां कोई जहर खुरानी हो सकती, कोई ऐसी चीज मिलावट हो सकती है, वहां पे कोई भी अधिकारी जाएगा, उसको आपको बताना होगा कि क्या क्या इसमें पड़ा है। और मान लिया सिंह साहब, होटल ढाबों का आपका तर्क मान लिया कि वहां पे होटल ढाबों का तर्क आपका मान लिया जहां पे शुचिता होनी चाहिए, मान लिया कोई पूजा कर रहा है, परंपरा कर रहा है, उसकी अपनी तरीका है, लेकिन कोई केला बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, वो भी अपनी नेम प्लेट लगाए ठेले पे, ये कहां तक तर्क संगत है? इतना शानदार आपने सवाल पूछा। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में एक बड़े अखबार, नाम नहीं लूंगा, अखबार में खबर छापा, मैं आपको दोबारा जब मेरे पास आएंगे मैं दिखाऊंगा कि समोसे में गाय का मांस मिलाया जाता है और वो फिर स्वीकार भी करता है कि हम दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसा कार्य किया। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, आप एक केस की वजह से हिसाब कर देते हैं, उसमें क्या क्या मिला देते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना होगा तो कल को आप ही पूछेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग पूछेंगे सरकार ने क्या किया, क्यों नहीं पकड़ा ऐसे लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। एक घटना से क्या पूरे हमारा सम्मान, पहचान कभी अपमान होता है, पहचान। ठीक है, ये पहचान का मामला है, ये शांति का मामला है, या वाकई में ये राजनीति का मामला है? इसी पे हम बहस कर रहे हैं।